हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो गणेश जी पर अननोन फैक्ट ऑफ गणेश जी। तो वीडियो बहुत कमाल की है। आज बहुत प्यारा फेस्टिवल है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वो त्योहार आ रहा है जब महाराष्ट्र के हर चौराहे और गली मोहल्लों से ढोल ताशों की गर्जना सुनाई देती है। घरों और मोहल्लों को सजाया जाता है, पंडाल बनाए जाते हैं, ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं और गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाकर मोदक का भोग लगाया जाता है। एक ऐसा महोत्सव जिसे हमेशा जात पात और धर्म से भी ऊपर रखा गया। एक ऐसा महोत्सव जिसने आजादी की आग को एक बार फिर भड़काया और लोगों में एकता की भावना को जगाया। भक्ति और एकता का प्रतीक वो महोत्सव आज करीब 170 साल बाद भी एक ऐसा भव्य उत्सव है जो लोगों को आपस में जोड़कर रखता है। हर कोई खुशी से झूम उठता है जब उनका आगमन होता है। विघ्नहर्ता, मंगल करता, हमारे प्रिय गणपति। हम भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार मानते हैं। उन्होंने समय समय पर अपने अलग अलग अवतारों से इस संसार की रक्षा की और आने वाले समय में अपने कल की अवतार से बुराई का विनाश करेंगे। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि इस कार्य में वो अकेले नहीं होंगे, उनका साथ देने आएंगे हमारे प्रिय गणेश जी। ये कहानियां हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में पाई जाती हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए हमें कई दिनों तक रिसर्च करनी पड़ती है। कई सारे ग्रंथ, इंटरव्यूज, रिसर्च पेपर्स पढ़ने में पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे एक स्क्रीन के सामने गुजर गए। और फिर सर दर्द, आंखों पर जोर और नींद खराब। इसलिए अब मैं यूज करता हूँ लेंसकार्ट के ब्लू लेंसेज। ये ना सिर्फ स्टाइलिश, लाइटवेट और अल्ट्रा ड्यूरेबल हैं, बल्कि मेरी आंखों को स्क्रीन के हार्मफुल रेज से भी बचाते हैं। और लेंसकार्ट की सर्विसेज बहुत कन्वीनियंट है। इनके स्टोर्स पर मुझे फ्री आई चेकअप मिल जाता है और मेरे फेस के हिसाब से 500 प्लस ट्रेंडी डिजाइन्स जो कि पावर और जीरो पावर दोनों में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में स्पेशल ऑफर का लिंक है जिसके जरिए आप पा सकते हैं फ्री ब्लू स्क्रीन ग्लासेस और प्रोग्रेसिव लेंसेज लेंसकार्ट के सभी फ्रेम्स पर। और साथ ही लेंसकार्ट की आइकॉनिक सेल में सभी सनग्लासेस पर 60% ऑफ। गो एंड चेक इट आउट। गणेश पुराण में बताया गया है कि गणेश जी चारों युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अलग अलग अवतार लेते हैं। कृतयुग यानी सतयुग में देव माता अदिति और महात्मा कश्यप के घर पैदा हुए श्री गणेश के अवतार महोत्कट शेर पर सवार 10 भुजाओं वाले रूप में आकर गणपति ने 2 असुरों देवांतक और नारायणतक का संहार किया। त्रेता युग में कैलाश पर्वत पर एक मंत्र का जाप कर देवी पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिसके बाद गणेश जी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। 6 भुजाएं, चंद्र समान चमकता सफेद शरीर और उनका वाहन एक मोर। इसी वजह से उनका नाम पड़ा मयूरेश्वर। गणेश पुराण के अनुसार मयूरेश्वर के जन्म का उद्देश्य कुछ और था। वो उद्देश्य था सिंधु राक्षस का वध करना, जिसने अमृत प्राप्त करके तीनों लोकों पर विजय हासिल की थी। मयूरेश्वर ने आगे चलकर सिंधु को पराजित कर उसके पेट को चीर कर अमृत निकाल दिया और सिंधु के कहर से सृष्टि को आजाद किया। इसी तरह द्वापर युग में भी गणेश जी महादेव और माता पार्वती के पुत्र स्वरूप पैदा हुए। उनकी 4 भुजाएं थी और उनका सिर एक हाथी का और उनकी सवारी एक मूषक था। उनका लक्ष्य था ब्रह्मा जी के पुत्र सिंधुरासुर के अत्याचार से संसार को मुक्त करना। सिंधुरासुर जो इतना शक्तिशाली था कि उसके डर से ब्रह्मा जी अपनी जान बचाकर भाग निकले। और तो और उसने एक बार स्वयं महादेव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सिर्फ 9 साल के गजानन भगवान ने उसे पराजित कर दिया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में पृथ्वी पर मानवता की हालत बहुत भयंकर हो चुकी होगी। धरती सूख कर फट चुकी होगी और आसमान से तेजाब की बारिश होगी। मानव समाज में छल, कपट, ईर्ष्या और क्रोध अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके होंगे। लोग अपने परिवार में ही एक दूसरे को धोखा देंगे और नरभक्षी बनकर अपने ही भाइयों का मांस खाएंगे। इंसान पूरी तरह एक दानव बन चुका होगा। इस सब के पीछे होगा एक राक्षस, कली, जो धर्म और अच्छाई को नष्ट कर देगा। इस राक्षस कली का विनाश करने के लिए प्रकट होंगे भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि अवतार। एक भीषण युद्ध होगा जिसमें कली की पराजय होगी। लेकिन ये युद्ध कल्कि अकेले नहीं लड़ेंगे,
उनके साथ होंगे गणेश जी के अवतार धूम्रकेतु। नीले घोड़े पर सवार होकर अपने रौद्र रूप में धूम्रकेतु प्रकट होंगे। वो कल्कि अवतार के साथ मिलकर कली और उसके दैत्यों से लड़कर उनका संहार करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार गणेश जी के इस चतुर्थ अवतार धूम्रकेतु या धूम्रवर्ण का जन्म कलयुग में होगा और वो दुष्ट लोगों का नाश करेंगे। धूम्रकेतु का एक अर्थ है धुआं और दूसरा अग्नि। इसका मतलब है कि जब पृथ्वी के अंत का समय आएगा तब धूम्रकेतु कल्कि अवतार के साथ मिलकर बुराई और अधर्म को भस्म करके नए युग की नींव रखेंगे। इस प्रकार धूम्रकेतु और कल्कि मिलकर धर्म और शांति को स्थापित करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता माना जाता है, जो संसार के विघ्न दूर करते हैं और ऐसी कोई पूजा नहीं जो उनके बिना शुरू की जाए। वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, गौरीपुत्र गणेश, ऐसे 108 नामों से हम गणेश जी को जानते हैं। लेकिन इन सारे नामों के पीछे गणपति के वो अवतार हैं जिन्होंने समय समय पर मानवता की रक्षा की और बुराई का विनाश किया। मुद्गल पुराण में कहा गया है कि गणेश जी ने मानव के अंदर की 8 बुराइयों का विनाश करने के लिए 8 अवतार लिए। इन्हीं की वजह से गणेश जी को अष्टविनायक भी कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला अवतार है वक्रतुंड का। माना जाता है कि मत्सरासुर नाम का एक असुर इंद्रदेव का भक्त था, लेकिन इंद्रदेव ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। इंद्रदेव की इस अस्वीकृति की वजह से मत्सरासुर पूरी तरह जलन की भावना से भर चुका था। उसने ठान लिया कि वो इंद्रदेव ही नहीं बल्कि संसार में सभी से ज्यादा ताकतवर बनेगा और पूरी सृष्टि पर राज करेगा। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने कई वर्षों तक शिव जी की तपस्या की और आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे दर्शन दिए। मत्सरासुर ने जब महादेव को अपनी इच्छा बताई तब उन्होंने उसे निर्भीकता का वरदान दिया। यानी अब मत्सरासुर को पूरी सृष्टि में किसी भी जीव से भय नहीं था। अपने इस वरदान से मत्सरासुर इतना शक्तिशाली बन चुका था कि वो असुरों का राजा बन गया। उसने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर सारे देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय हासिल की। अपने विनाशकारी राज में मत्सरासुर ने चारों ओर तबाही फैलाई। इस सबसे परेशान होकर सारे देवता शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन शिव जी अपना वरदान वापस नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने देवताओं को सलाह दी कि वो गणेश जी की आराधना करें। सारे देवताओं ने मिलकर गणेश जी की तपस्या की, जिसके बाद वो उनके सामने अपने विशाल वक्रतुंड अवतार में प्रकट हुए। शेर पर सवार 10 भुजाओं वाले गणपति का ये अवतार देखकर सारे देवता उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो संसार को मत्सरासुर के विनाश से मुक्ति दिलाएं। मत्सरासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने 2 बेटों को गणेश जी से युद्ध करने भेजा। एक भीषण युद्ध छिड़ा जिसमें गणेश जी ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का वध कर दिया। और जब गणेश जी मत्सरासुर के सामने आए तब उनके इस विकराल रूप के सामने मत्सरासुर का वरदान कमजोर पड़ गया। जिसे किसी से डर नहीं लगता था वो गणपति के इस रूप को देखकर कांप उठा। उसने भयभीत होकर अपनी हार मान ली और वक्रतुंड के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा। और इस तरह गणेश जी ने मत्सरासुर यानी जलन या ईर्ष्या के असुर से संसार को मुक्त किया। भगवान शिव को हम एक महान योगी के रूप में जानते हैं। वो कई बार कैलाश पर या घने जंगलों के बीच जाकर अंतर ध्यान में लीन हो जाते थे। कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता था, लेकिन एक बार सभी देवताओं को किसी समस्या के लिए महादेव के मार्गदर्शन की जरूरत थी। उन्होंने माता पार्वती से विनती की कि वो किसी भी तरह महादेव को उनकी तपस्या से जगा दें। माता पार्वती ने बहुत सोचा और फिर महादेव को अपने पास आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर रूप धारण किया। उनकी योजना सफल रही और महादेव अपनी तपस्या छोड़ माता पार्वती के पास लौट आए। लेकिन जब उन्होंने अपना वो रूप त्याग कर अपना साधारण रूप अपनाया तो उनके सौंदर्य के अंश से एक असुर ने जन्म लिया, मोहासुर। हर असुर की तरह मोहासुर को भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शरण में ले लिया। उन्होंने उससे कहा कि वो सूर्यदेव की आराधना करे और उनसे किसी को भी अपने मोह में कर लेने का वरदान मांगे। और वही हुआ। अपना वरदान पाकर मोह के बल पर मोहासुर ने देवताओं को भी पराजित कर दिया। उसने पृथ्वी पर सभी ऋषि मुनियों को अपने वश में कर लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर क्रूरता और अधर्म बढ़ते जा रहा था। शुक्राचार्य ने मोहासुर को दैत्यराज घोषित कर दिया, जिसके बाद मोहासुर तीनों लोकों पर राज करने लगा।
देवताओं के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने गणेश जी की शरण ली। गणेश जी ने महोदर रूप धारण किया और अपने मूषक पर सवार होते हुए मोहासुर का सामना करने चल पड़े। युद्ध में गणेश जी और मोहासुर के बीच एक भीषण संग्राम हुआ। मोहासुर अपनी शक्ति पर इतना घमंड कर रहा था कि उसने महोदर को हल्का समझा, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और युक्ति से मोहासुर को पराजित कर दिया। अपने शिष्य की मृत्यु के भय से शुक्राचार्य ने मोहासुर को गणेश जी से क्षमा मांगने को कहा। उसने महोदर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने उसे क्षमा तो किया, लेकिन उसे आदेश दिया कि वो हमेशा पाताल लोक में ही रहेगा। और इस तरह महोदर ने मोहासुर यानी मोह और माया के अंधकार का अंत किया। इसी तरह एकदंत, गजानन, विकट, विघ्नराज, धूम्रवान, महोदर अवतार लेकर गणेश जी ने काम, लोभ, मोह, अहंकार और अज्ञान जैसी बुराइयों का विनाश किया। गणेश जी का महत्व हमारे पौराणिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि हमारी आम जिंदगी में हर रोज नजर आता है। कोई भी कार्य, कोई भी पूजा का आरंभ गणेश जी को याद किए बिना नहीं होता। वे नटखट बालक के रूप में बच्चों के दोस्त भी बन सकते हैं और समय आने पर दुष्टों का विनाश करने के लिए एक भयानक रूप भी ले सकते हैं। अगर आप गणपति से जुड़ी कुछ और कहानियां जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। अगर कल्कि अवतार की कहानियां जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए और अपने थॉट। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी और गणेश जी के कुछ फैक्ट के बारे में जानने की हमने कोशिश की है, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है ओवरऑल इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ भाई एक हिंदू कम्युनिटी रहती है या जो लोग मानते हैं। लेकिन अब बात करें ना गणेश जी पर, तो भाई हमने स्टार्ट से जब पार्वती जी ने एक जन्म दिया था ना, या उन्होंने मूर्ति बनाई थी गणेश जी की, तब से भाई हमने देखा था वो बहुत एक शांति से आते थे और आपने मुश्क पर और सारा एक सीन तब छोटे होते थे, लेकिन उनके अंदर बहुत भाई हिम्मत भी थी। हिम्मत तो होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो अपनी माता उनको को हुक्म के लिए बोल देती थी ना, तो भाई खड़े होते थे। ये स्टोरी वो हमने सीरीज में देखी थी जब गणेश जी का जन्म हुआ था और महादेव जी के आगे भाई खड़े हो गए थे अपने पिता के आगे कि मैंने आपको अंदर ही नहीं जाने देना क्योंकि मेरी माता का हुक्म है। लेकिन उस बिना पर भाई महादेव जी ने सर काट दिया था अपने ही बेटे का, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैंने आगे से नहीं हटना, एक क्रोध में आकर। अब उसके पीछे भी काफ़ी एक कारण थे। उन्होंने भाई फिर बोला कि हमने जिंदा तो करना है गणेश जी को, तो भाई उन्होंने फिर एक जिंदा हाथी का भाई एक सर लाकर ऊपर रखा था और तब से उनको मतलब कि एक हाथी के रूप में हम देखते हैं। लेकिन बहुत भोले थे। जब उनका स्टार्ट था ना बचपन का, बहुत शरारतें भी करते थे, खास करके छोटे बच्चों के साथ रहना, उनके साथ शरारतें करना। लेकिन आस्ता आस्ता जैसे एक ग्रो हुआ ना, तो आगे बहुत एक मुश्किलात भी आई। अब जैसे देखो ना, एक भाई एक राक्षस होते थे, जो राक्षस है ना, वो जैसे हम प्रेयर नहीं करते, वो भी ऐसे एक तपस्या करते थे और उनको हर वो ताकत मिल जाती थी जिसकी वो प्रेयर करते थे, चाहे महादेव जी की, चाहे विष्णु जी की, चाहे कृष्णा जी की, तो उनको अलग अलग एक पावर मिलती थी। अब उस पावर का वो ना गलत इस्तेमाल बहुत करते थे। तो इसी वजह से एक मिसाल हमने देखी भी है वीडियो के अंदर, गणेश जी ने उसका भाई वध किया भी था। वो बहुत खतरनाक एक राक्षस बन गया था। वीडियो भाई बहुत अच्छी थी। हमें तो यार इतना पता नहीं है अभी तक, थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। जब पता चल जाएगा फिर कमेंट देंगे भाई इस बार इन बातों पे। नहीं भाई ने इतनी वीडियो बनाई है, वो यही चीजें उनकी हिस्ट्री वो भाई दिखा रहे थे ना, वो हमने देखा है यार, हमने देखा है सब कुछ। वो जो कर रहे थे उन्होंने भाई कितने भाई राक्षसों को मारा है, इतने उन्होंने 9 रूप लिए हैं अपनी ना जिंदगी में। उन्होंने 9 रूप लिए हैं गणेश जी ने। हाँ ऐसे ही है भाई। लेकिन ये है कि बहुत स्पेशल दिन है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है भाई। और पहले यही बता रहे, अब तो ज़्यादा यही मनाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना भाई नॉर्थ साइड या आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में भाई फैलता जा रहा है। भाई नॉर्थ साइड से नहीं भाई, इधर से महाराष्ट्र से जाते हैं और उधर उनका भाई है। मैं भी यही बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता भाई दूसरी स्टेट में या दूसरी साइड में भी एक मनाया जाता है। लेकिन सही बात है यार, एक स्पेशली कार्तिक जी और उनके जो भाई हैं और गणेश जी, उन्होंने भाई बहुत ज़्यादा एक रूप लिए। एक स्पेशली जब ऐसा टाइम आ जाता था कि जब महादेव जी नहीं थे, तो उन्होंने भाई जब
देव जी ने बोला था कि आप गणेश जी की तपस्या करें, तो तब उन्होंने लिया था एक बहुत खतरनाक रूप। जब वो एक उन्होंने राक्षस ने अपने 2 बेटे भेजे, उनको भी भाई खत्म कर दिया, और जब उनके सामने आया तो वो बेटी को नहीं पाए। मतलब ऐसे ऐसे यार एक वाकया है उनकी लाइफ में है। उनके अलग अलग नाम एक रखे गए, 100 से भी ज़्यादा उनके नाम रखे गए। जितने उन्होंने रूप लिए या हर एक रूप के साथ एक अलग अलग उनका एक नाम रखा गया था। और त्यौहार काफ़ी अच्छा भाई जोश खरोश से मनाया जा रहा है, एक से एक बढ़कर गणेश जी की भाई मूर्ति बनेगी बहुत प्यारी प्यारी। और लास्ट जो थी ना वो अंबानी के घर से भी भाई मूर्ति निकली थी। आप लोगों उन्होंने तो भाई पूरा गोल्ड का बना दिया था, ऊपर गोल्ड ही गोल्ड। और नहीं कंपटीशन होता है। हम तो भाई कल हमने वीडियो बनाई है, ये तो भाई एक भला कुछ भाई हमें कमेंट्स में बता देते हैं चीज़ें, और इससे एक पता भी चल जाता है काफ़ी। वो जो हम रात को वीडियो देख रहे थे वो भाई टोलियों में निकलते हैं तो उनका एक मुकाबला होता है, प्राइज़ भी होती है कि जो होता सब अच्छे ही है, लेकिन उनका कंपटीशन भी बहुत कमाल के देखने वाले होते हैं जो रात को वीडियो हम देख रहे थे। जी मौलवी साहब, वीडियो बहुत प्यारी है भाईजान, लेकिन जो 27 अगस्त है ना, गणपति अपना त्यौहार मना रहे हैं भाईजान, और उधर की जो आवाम है ना वो बड़ी जोश व खरोश से अपना त्यौहार मनाते हैं। और देखे कि वो एक टोली की अपने शक्ल में आते हैं कि, और उनके जो अपना दूसरा क्या बोलते हैं, कोई नहीं सजाया होता है भाई जो भाई उनका रूप के अपना गणेश जी का रूप है। गणेश जी के पुतले बनाए होते हैं कि इस तरह का वो भाई अच्छे तरीके से भाई वो त्यौहार मनाते हैं और जोश व खरोश से मनाते हैं। भाई हमको विश करते हैं क्या मौलवी साहब है, सॉफ्ट मौलवी है लेकिन ये कि भाई बहुत एक अच्छी वीडियो थी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो उन्होंने मतलब बताए हैं। लेकिन उनकी जो बेसिक स्टोरी थी ना, वो जिस तरह सुहेल ने बताई है वो थोड़ी सी बिल्कुल एक ऐसे ही है। लेकिन देखो ना भाई, एक हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, उधर बहुत सारा भाई एक कल्चरल से हट के बहुत सारे फेस्टिवल है। अभी आप कुछ दिन पहले आप देख लो जो है ना वो एक फेस्टिवल गुजरा है, साथ आगे जो है ना वो ये स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ना तो वे ऐसे ही एक मतलब ऐसे ऐसे हैं कि जो मतलब 8-8 दिन 10-10 दिन रहते हैं, 9-9 दिन ये भी रहते 10 हैं। दिन रहना है। हाँ ये भी 10 दिन रहना है। तो इस तरह करके लोग जो है ना वो मतलब, लेकिन महाराष्ट्र नहीं आप स्पेशल कह सकते हैं, ये ओवरऑल जो है ना वो इंडिया में मनाया जाता है। और लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उधर ज़्यादा मूर्तियाँ लेके लोग निकलते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है और हर एक की कोशिश होती है कि वो एक खूबसूरत से खूबसूरत बनाए। और भाई एक मीडिया फुल कवरेज करता है। और जो है ना वो मतलब उस दिन जो लोग, मैं एक कमेंट देख रहा था, वो कह रहा था भाई कि हम शुक्र है कि हम इंडिया में रहते हैं, बाहर जो है ना वो मतलब जाएँ भी तो जब ये टाइम आता है ना तो हम इधर आ जाते हैं, हम फुल जो है ना वो ये सारी चीज़ें एक मनाते हैं। तो ये एक अच्छा है। लेकिन ये कि उनके भाई एक राक्षस उस टाइम में थे जो मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर इसलिए हो जाते थे क्योंकि उनको एक वे मिल गया था कि आप जो है ना वो अगर तपस्या करते हैं या एक जो है ना वो मेहनत या मतलब अपना ध्यान या लीन करते हैं तो उसके ऊपर आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। जो उनको एक जॉब मिलता था तो वो क्या कहते थे, आपने देखा नहीं था एक जो राक्षस है उसने ऊपर अपने मिट्टी जो है ना, हालांकि कीड़े भी उसके ऊपर चढ़ रहे होते थे, वो मतलब बन गया था। लेकिन एकदम वो फिर निकला जब उसका एक जो पीरियड कंप्लीट हुआ था। लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो कोई भी चाहे इंसान है या जो वो भी थे ना वो भी अपनी लाइफ की गारंटी मांगते थे कि आप हमें पावर तो दे ही दे रहे हैं लेकिन साथ में एक लाइफ की गारंटी दें कि हमें सारी ज़िंदगी हो कुछ ना कोई हमें मारे ना। तो ये चीज़ें जो है ना वो उस वक्त भी मांगते थे। लेकिन उनको ये चीज़ें कुछ जो है ना वो एक हिसाब से मिलती थी कि कोई ना कोई एक उनके अंदर एक ऐसा जो है ना वो पॉइंट ज़रूर छोड़ते थे कि अगर ये आप करेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो उस हिसाब से उनको जो है ना वो पॉइंट के ऊपर ही टारगेट किया जाता था और इस तरह उनकी एक डेथ हो जाती थी। लेकिन भाई एक अच्छे फैक्ट्स बताए हैं भाईजान, वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो गणेश जी का ये फेस्टिवल मना रहे हैं ना, ये गणेश जी के जो वो बनाकर हर एक अपना टीम वर्क एक समझ लें या एक अपना कोई अपना क्या होता है ग्रुप वाइज समझ लें, ये जो मूर्तियाँ बनाकर लाते हैं ना, ये इनका एक मुकाबला होता है। ठीक है,
मुकाबले में फिर इनको प्राइज़ भी मिलती है, और वो भाई बता रहे थे कि इनको अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है जो फास्ट आता है। तो भाई ऐसी चीज़ें वाकई अच्छी चीज़ है। आर्ट मुल्क इंडिया में अपना वो हर जो है जिसने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसका भाई वो फेस्टिवल मनाते हैं और उसका हर जन्मदिन मनाते हैं। नहीं जन्मदिन नहीं, ये जो एक फेस्टिवल हुआ था ना जन्मदिन उनका, आई थिंक मई में है या इसी महीने, कंफर्म नहीं, मई में मैंने देखा था। लेकिन ये जो मनाते हैं ना, ये जब कल भी मैं बता रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब सारे ये मतलब वो नहीं है यार, आप यार वो ही है, नहीं कोई और स्टोरी है इसमें। अच्छा हाँ जी नहीं, लेकिन ये कि जो भाई आप बात कर रहे हैं ना पैसों वाली, वो पैसों का कोई नहीं सीन होता। हर एक बंदा एक शौक से करता है, जस्ट एक यार आप ये देख के तो भाई करता शौक से, लेकिन उसका उनको इनाम तो मिलता है ना। नहीं इनाम ये नहीं कि पैसे नहीं होते, लेकिन ये कहते हैं कि इधर भाई एक अच्छा उन्होंने काम किया है। मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई सीन होगा, लेकिन देखो ये आप कोई किसी और वीडियो में आप कमेंट में भाई बता देंगे। नहीं बाकी देखते हैं भाई, शॉर्ट्स वीडियो भी हैं, शाम को हम अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, गणेश जी के शॉर्ट है। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।